हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। जो भी टाइम आपके पास बचा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दीजिए और जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आई टॉप 70 क्वेश्चंस, ईवीएस के टॉप 70 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अपना जो है स्कोर जरूर कमेंट करना है कि 70 में से आपके जो है कितने मार्क्स आए हैं आज की क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगी क्योंकि एक तरीके से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेशन या आप मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए, क्लासेस के लिए एंड स्ट्रेटजी और गाइडेंस के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है, रेशम कीट अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका रेशम कीट के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ मादा कीट जो है फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों ही बात आपकी यहाँ रेशम कीट के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो फेरोमोन छोड़ते हैं ना, इसी की वजह से जो है ये इसको पहचान लेता है और इसी की गंध के कारण जो है क्या करते हैं, रेशम कीट अपनी माता को पहचान लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और सही भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो पोचमपल्ली जो है आपका किस राज्य का भाग है वो आपको यहाँ पर बताना है। पोचमपल्ली एक जिला है जहाँ पर जो है खूबसूरत डिजाइन की चमकदार साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें जो है जिन साड़ियों को भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं इन पर प्रिंट कैसी की जाती है, तो ज्योमेट्रिक आकृति होती है, जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया, आपका चतुर्भुज हो गया, ये सभी आकृतियों की डिजाइन यहाँ पर ये इनकी साड़ियों पर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ईबीएस में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, या दोनों सही है दोनों गलत है वो आपको बताना है। ए क्या कह रहा है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहा है, फ्लो एम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर देखिए आप याद कैसे रख सकते हैं, जाइलम मतलब पहले जल आएगा। जाइलम क्या करता है, पहले जल और खनिजों को क्या करता है, जड़ों से पौधों तक पहुँचाता है। जाइलम मतलब पहले जल और खनिजों को जड़ों से पौधों तक पहुँचाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, उल्टा चलता है इसका, ये भोजन को जो है पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाता है, वो आपका क्या होता है, फ्लोएम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो डॉक्टर जो है मरीजों में मलेरिया की अगर पहचान करना चाहते हैं तो खून की जांच करने के लिए निर्देशित है। खून की जांच से क्या पता चलता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसमें उपस्थित जीवाणु यानी उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होंगे उनका हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं मलेरिया से रिलेटेड जो आपके पूछे जाते हैं, बता देती हूँ। मलेरिया जो है आपको किसकी वजह से होता है, किस मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो एक मच्छर आपका होता है जिसका नाम है मादा एनोफिलीज। ठीक है, आपको पता भी होगा मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से, इसी के काटने की वजह से जो है आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसके काटने से आपके शरीर में क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी आपके शरीर में उपस्थित हो जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके कारण जो है आपके शरीर में मलेरिया हो जाता है। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, घड़सी सर से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है, गलत बताना है आपको। ठीक है, तो जो घड़सी सर है वो क्या है, तो ये आपका 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमें गलत पहचाना है। ये तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये आपका गलत है। ये तालाब आज आपका यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारी पहले की चीज़ें हैं, पहले की चीज़ों के बारे में आपके ईवीएस की बुक्स में बताया गया है। तीसरा क्या है, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था, ये भी आपका सही है। लास्ट है आपका, ये लगभग 650 साल पहले बना था। ये तीनों करेक्ट है आपके। गलत हमसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, रवि ने एक गिलास में जल लिया, यानी कि रवि ने क्या किया, एक गिलास में यहाँ पर जल ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल लिया, यानी कि पूरा जैसे कि नींबू आता है गोल गोल, पूरा नींबू उसने डाला है ऐसा। ठीक है, उसको काटा नहीं है, ठीक है, ना ही निचोड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही नींबू डाल दिया है। जब उसने नींबू डाल दिया, जब आप उसमें पानी में ग्लास में पानी भरोगे, उसमें नींबू डालोगे तो नींबू आपका कहाँ पर जाएगा, तली में बैठ जाएगा, नीचे यहाँ पर इसके जो तली है सरफेस में यहाँ पर बैठ जाएगा जाकर के। ठीक है, फिर वह ग्लास में क्या करता है, बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार। तो उसके बाद उसने क्या किया, कुछ देर बाद उसने उसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, जब आप सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, ये जो नींबू है उसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, पहले इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन में 4 करेक्ट हो जाएगा। जो नींबू है वो जल में तैरने लगेगा, कब, नमक डालने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, जो आपका नींबू है ना, नींबू है उसका घनत्व क्या होगा, पहले ज़्यादा होगा, उसका घनत्व पहले ज़्यादा होगा जब उसमें नमक नहीं डाला होगा। ठीक है, तो जब नींबू का घनत्व ज़्यादा होगा, पानी का घनत्व कम होगा, तो भारी घनत्व होगा। नींबू का घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो भारी होगी। तो नींबू क्या होगा, भारी होने की वजह से नीचे डूब जाएगा। लेकिन जब पानी में हम नमक डाल देते हैं तो पानी का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, जब पानी में नमक डालते हैं तो पानी की डेंसिटी यानी कि पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो नींबू है उसका घनत्व जो है कम रह जाता है। तो नींबू क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, नींबू क्या होता है, यहाँ पर सरफेस में तैरने लगता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कथन ए और बी 2 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है। ठीक है, कथन ये क्या है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोरा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसको एक तरीके से और पूछा जाता है कि चिपचिपे चावल की एक किस्म बोल दिया, चिपचिपे चावल की एक किस्म है जो कहाँ पाई जाती है। तो आपको आंसर बताना है कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। ठीक है, और कभी कभी आपसे नाम भी पूछ लिया था, तो इसका नाम क्या होता है, बोरा। ठीक है, बोरा
चावल की किस्म है, ठीक है, जो चिपचिपे होते हैं, ठीक है, और जो असम में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अल बरूनी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन एक कथन सही नहीं है। तो अल बरूनी के बारे में कौन सा सही नहीं है, गलत वाला बताना है आपको, ठीक है। सो पहला क्या, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरा है, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तीसरा है, अल बरूनी जिस स्थान से आया था उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, तो ये तो सही है। वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था, तो ये भी बात आपकी सही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके ऐसे भी सिंपली बनकर के, ये कथन आपको भी दे रखे हैं ना, ये ऑप्शन पर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन भी बनकर के पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 1 हो जाएगा। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ये कह रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, जबकि इन्होंने लिखा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोहर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो जोहर क्या होता है आपको बताना है। ये नदियों से पानी एकत्र करता है, ये एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ये जल से अशुद्धियों का निष्पंदन करता है, ये आपस के कुओं में जमीन का पानी एकत्र करता है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 है, ये एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली होती है, यानी कि जल को इकट्ठा करने की एक प्रणाली होती है, ठीक है। इसमें क्या किया था, जल को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा गया ईवीएस में। देखिए, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व यानी डेंसिटी आपको दे रखा है 12 ग्राम पर लीटर, और उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 3 ml यानी कि 3 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपको द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। घनत्व बराबर होता है आपका, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। घनत्व आपका कितना है, 12 है, ठीक है, इक्वल्स टू द्रव्यमान हमें निकालना है, तो मैं ओनली लिख देती हूँ उसको शॉर्ट में। आयतन कितना है आपका 3 है, ठीक है, तो ये आपका इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और द्रव्यमान आपका कितना आ जाएगा, भारत आपका होता है 36 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो आपको याद रखना है, बाकी मल्टीप्लाई प्लस ये तो आप कर ही लेते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दो कथन आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होने वाला है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण क्या है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक यानी कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जबकि बी आपका यहाँ पर रीजन आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम क्या है। तो आपको सभी को पता होगा कि एक ही पक्षी है जो अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है और अलग अलग प्रकार के घोंसला बनाता है, और जो घोंसला उस मादा पक्षी को पसंद आता है वो उसी में अंडे देती है, ठीक है। तो इस पक्षी का नाम क्या है, इस पक्षी का नाम है वीवर पक्षी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य क्या है। तो हरियाणा के आसपास के राज्यों के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। सो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है, इंडिया का पूरा मैप, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस जगह पर है। कुछ 8 से 10 बार आप जो मैप को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये सारे स्टेट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मधुमक्खियों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। पहला क्या, मधुमक्खियां शहद की छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो पहला तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए जो नर मक्खी होती हैं वो कोई भी कार्य विशेष नहीं करती हैं, ठीक है। सारी जो मादा मक्खी होती हैं वही आपकी मधुमक्खी होती हैं, वही काम करती हैं, ठीक है। तो बी तो आपका गलत हो गया, हमें सही बताना है। तो देखिए तीसरा क्या है, सी, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। डी क्या है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी है, छत्ते में अधिकांश मादा मधुमक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, तो ये आपका गलत है। डी क्या है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। तो ए करेक्ट है आपका, डी करेक्ट है, तो ए और डी किस ऑप्शन में है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कथन 2 रखें आपको, ए और बी बताना है कौन सा सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था, तो ए तो आपका करेक्ट है, लेकिन बी आपका गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि इसके निकट कौन कौन से राज्य हैं, तो वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको मैप से कि इसकी डायरेक्शन बताइए, इसकी दिशा बताइए कि इस राज्य के सापेक्ष जो है इस राज्य की ये किस दिशा में है ना, तो इसके लिए आपको जो है मैप की जरूरत पड़ेगी। आपको जो है मैप पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस राज्य के आसपास है, किस तरीके से कौन सा राज्य कहाँ पर है इंडिया के मैप में, ये नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पर आपको जो है ये छोटा सा डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। इसको अगर आपने याद रख लिया तो बहुत इजीली जो है अपनी डायरेक्शन को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपका होता है ईस्ट, ठीक है, ये आपका होता है ईस्ट, ये आपका होता है वेस्ट,
ये आपका होता है नॉर्थ, और नीचे आपका होता है नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ, ईस्ट के जस्ट बगल में आपका होता है वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट के सामने वेस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ, बस नॉर्थ को याद रख लेना ऊपर की साइड, ईस्ट आपका होता है राइट की साइड, ठीक है। उनके सामने सामने आपको साउथ और वेस्ट कर देना है। अब इसमें से बीच में आप जब क्रॉस करोगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना। और ऐसे ही इसमें आप बीच में लगाओगे लाइन तो साउथ और ईस्ट के बीच में आपका क्या होगा साउथ ईस्ट होगा, है ना। इन दोनों को मिलाकर देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा साउथ वेस्ट होगा। ऐसे यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। इसको हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे, इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इसको हम उत्तर पूर्व बोलेंगे, ठीक है। ये उत्तर हो गया आपका, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया। अब आपको ये पेपर में क्या करना है, देखिए आपने मैप ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए अपने एग्जाम में मैप ड्रॉ कर लिया आपने, और वहाँ पर गुजरात के सापेक्ष पूछा गया, मान लीजिए गुजरात यहाँ पर है, तो जहाँ पर भी गुजरात हो ना वहीं पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, और ड्रॉ करके ये देखना कि उत्तर प्रदेश किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है उत्तर प्रदेश, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, जिस साइड आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है आपको बताना है। तो वो क्रिकेट खेलेगा ऑब्वियसली उसके मसल्स की एनर्जी यहाँ पर यूज होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ना ही देखिए यहाँ पर कोई साउंड एनर्जी है, ना ही आपके यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जो केमिकल ऊर्जा निकलेगी, और ना ही यहाँ पर आपकी जो है प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। वो खेल रहा है, उसकी बॉडी से रिलेटेड है, मसल्स की ऊर्जा जहाँ पर जो है यूज होगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश, यांत्रिक प्रकाश, प्रकाश और ध्वनि। देखिए जब हम प्रकाश चलाते हैं तो हमें कोई साउंड सुनाई देता है क्या, नहीं देता है ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और जब हम ईंधन जलाते हैं, कुछ भी हम जलाते हैं तो एक तो प्रकाश निकलता है, दूसरी क्या निकलती है हीट निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। बिहार राज्य के लोगों के लिए इनमें से मधुमक्खी का पालन कार्यक्रम आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सो आपके जो है सबसे बेस्ट जो टाइम होता है मधुमक्खी पालन का वो आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर। क्या होता है अक्टूबर से दिसंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है मैचिंग करना है, ठीक है। ये आपके कुछ मसाले दे रखे हैं और यहाँ पर जो है उनकी क्वालिटी दे रखी है। तो कौन से मसाले की कौन क्या क्वालिटी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं जीरा की। तो जीरा क्या होता है, छोटा होता है और खुशबूदार होता है। तो पहले का आपका फोर्थ होने वाला है। एक का फोर्थ किस ऑप्शन में वो चेक करिए। तो हम जाएंगे नीचे और ऑप्शन में देखते हैं। एक का फोर्थ पहले में तो नहीं है तो ये गलत हो गया, दूसरे में है ये सही हो सकता है, तीसरे में नहीं है तो ये भी गलत हो गया, चौथे में है तो ये सही हो सकता है। तो दूसरा या चौथा में से सही होगा कोई एक। और देख लेते हैं। मिर्च आपकी कहाँ से आई है, ये छोड़िए, मिर्च छोड़िए। लौंग के बारे में तो सबको पता होगा ना। तो लौंग क्या होती है, कील की तरह दिखता है ना। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब भी देखिए मैचिंग्स आती है ना, मैचिंग्स आपकी बहुत ईजी होती है, ठीक है। क्योंकि हमें एक दो भी अगर पता है तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मैचिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। आई होप कि आपके भी मेथड समझ में आ गया होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं मिर्च जो है आपकी कहाँ से आती है। मिर्च जो है आपके यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है मिर्च की। और केसर जो है आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, केसर आपका पीले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। सो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा, ठीक है। सो ये जितने भी क्वेश्चन आपके राज्यों वाले हैं ये आप सिर्फ मैप यानी नक्शे से कर पाएंगे। भारत का नक्शा आपको एक राज्य पता होना चाहिए, कौन सा राज्य किस जगह पर है, पूरा नक्शा आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप मैप वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जंगलों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो जंगल का टॉपिक आ गया है, ठीक है। आपको बताना है 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। पहला क्या है, कुड़क भाषा में तोरन का मतलब जंगल होता है। तो ये बात तो सही है ना। तो ए आपका सही है। अगर ए सही है तो देखिए ऑप्शन 1 में तो ए है ही नहीं, तो गलत हो गया ना। ये एक तरीका होता है अपने आंसर तक पहुंचने का, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आपका ए दे रखा है। तो अभी और चेक करते हैं आगे। झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके से पूछा गया था कि किस राज्य में जो है ग्राम पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कितनी भूमि मिलेगी। तो वो आपकी करती है झारखंड में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका ये भी सही है, आपका बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आपको आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके 2 ही ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। तो ए और बी हमें मिल गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये तरीका है आपको आगे बढ़ने का, जल्दी क्वेश्चंस को करने का, है ना, टाइम सेव करने का। नेक्स्ट आपको जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। तो ये आपका गलत है। 15 वर्षों से नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनको अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका गलत है, ठीक। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है। घनत्व आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। सो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बट्टे आयतन, द्रव्यमान बराबर घनत्व बट्टे आयतन। सो अभी भी क्वेश्चन करवाया, आई होप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांपों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सांपों के बारे में, तो ये टॉपिक भी आ गया है। सांपों के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, नेगेटिव ढूंढना है आपको, ठीक है। वे अपने भोजन को पूरा निकल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो सांप क्या करता है, अपने भोजन को पूरा निकल जाता है, कभी चबाता नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। सांपों के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। ये तीनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अपने शिकार को चबाकर खाते। तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है एक मिश्र धातु है जिसे इनमें से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कॉपर और जिंक को मिलाकर के आपका इन दोनों को जब हम पिघलाते हैं तो आपका जो है क्या बनता है, कांसा बनता है, यानी कि ब्रॉन्ज बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाथियों के बारे में। सो ये क्वेश्चन भी आ गया, हाथियों वाला टॉपिक ले लेते हैं, है ना। सो 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होने वाला है, सही बताना है। पहला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग 100 किलोग्राम होता है। बिल्कुल गलत। कितना होता है, देखिए यहाँ पर डेट्स के साथ खेलते हैं ये, ठीक है। तो जो बच्चे का वजन होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है हाथी के बच्चे का वजन। तो ये कह रहे हैं 100, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा लेता है। तो ये आपका गलत। इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 100। तो जो एक वयस्क हाथी होता है वो क्या करता है, एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। तो ए और बी तो आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन में देखिए कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो सी और डी सही होने वाला है, इसका मतलब है ना। सी और डी किस ऑप्शन में, जल्दी पहुंचिए। सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी पर मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, सही बात है, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बात आपकी सही है। डी क्या है, हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। सो सी और डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात आपको जो हाथियों के बारे में और याद रखनी है, हाथी जो है क्या करते हैं, हाथी जो है अपने मादा जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, हाथी आपके झुंड में रहते हैं, याद रखना। इसमें रहते हैं, सबसे पहली बात तो हाथी झुंड में रहते हैं, और 14 साल के बाद जो है वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। कितने साल के बाद, 14 साल तक ही वो अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। घरों के बारे में आ गया है, 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी क्या है, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए गलत है आपका और बी आपका यहाँ पर सही। देखिए ढालू छतों वाले और मजबूत बांसों के खम्भों पर जो ऊंचे उठे हुए घर होते हैं लकड़ी के, वो आपके किस में होते हैं, वो आपके असम में होते हैं, ना कि मनाली में, ठीक है। तो मनाली में फिर आपके किसके बने होते हैं घर, मनाली में बने होते हैं पत्थर और लकड़ी के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छतों वाले होते हैं, जिससे कि जो बर्फ पड़ रही है इनके ऊपर, जो बारिश पड़ रही है वो इन पर रुके ना, वो इनसे बह जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 2 कथन आपको फिर से दे रखे हैं, सही कथन आपको बताना है। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं, किसी पर प्रेशर लगाते हैं किसी गैस पर, तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान यानी कि जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो दोनों ही आपके यहाँ सही हैं और ये इससे बिल्कुल रिलेट भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पौधों के यहाँ पर कुछ कार्य दे रखे हैं, आपको बताना है कि तने का कार्य क्या होता है। तने का मुख्य कार्य आपको यहाँ बताना है। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना है। दूसरा पौधे को शक्ति और सहारा देना, तो आपको सही है। पौधे को सहारा कौन देता है, उसका तना ही तो देता है, उनका स्टेम देता है। पौधों के अन्य भागों का जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बी और सी ही आपका सही है, ए आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। तने का कार्य क्या होता है, सिर्फ पौधे को सहारा देना, शक्ति प्रदान करना, और पौधे के जो अन्य भाग हैं, अन्य भागों को जो है जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बावड़ियों के बारे में। तो बावड़ियाँ जिनको हम सीढ़ीदार कुआं भी बोलते हैं, इनके बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला क्या, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियाँ हैं, तो सही बात है। इनमें क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। दूसरा क्या है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तीसरा क्या है, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, सही बात है। इसमें क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, इस टाइप की सीढ़ियाँ बनी होती हैं इसके नीचे, ठीक है। और वहाँ पर जो है सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद हमें जो यहाँ पर पानी मिलता है, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है, परंतु लोगों को घिरनी द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी, तो ऐसा नहीं था। सी आपका गलत है यहाँ पर और सही पूछा है आपसे। सो ए और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बिना बीजों के उगने वाले पादप हैं, तो बिना बीज के जो है कौन सा पौधा उग सकता है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है इसका, इसको हम कहते हैं फर्न। क्या कहते हैं, फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। कितनी, टोटल 22 हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली और कुडुख भाषा में बोली जाती है, तो संथाली और कुडुख भाषा कहाँ पर बोली जाती है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कुडुख भाषा जो है आपकी कहाँ बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, आपकी जो है आदिवासी समूह है वो भी क्या बोलता है, कुडुख भाषा जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, झूम खेती है, तो झूम खेती क्या होती है आपको बताना। देखिए झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झूम खेती होती क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये आपकी जो है कहाँ पर की जाती है, पहले ये बता देती हूँ। तो ये आपकी जो है कहाँ की जाती है, मिजोरम में की जाती है। मिजोरम के साथ साथ ये आपके भारत में भी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बता देती हूँ ये झूम खेती में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक ही खेत में कई सारी फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर झूम खेती के बारे में आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ बचती हैं फसल काटने के बाद, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। जला करके उसकी राख बन जाती है, जो राख क्या करती है, फसलों को उगाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहेली के रूप में दे रखा है। ये पहेली यहाँ पर लिखी हुई है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी चिड़िया होगी, पक्षी को पहचानना। पहला क्या है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे हिलने वाली, पत्ते सिर कर घर बनाऊँ, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊँ। तो जो पत्तों को सिल कर घर बनाती है वो आपकी होती है दर्जन चिड़िया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये है आपका चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है कि जो है आपके गड्ढे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जहाँ पानी भरा होता है वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो मच्छर है वहाँ पर ना पनपे, है ना। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है केरोसिन ऑयल, यानी कि जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है पॉइंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि केरोसिन ऑयल से होता क्या है। केरोसिन को डालने से जो केरोसिन की जो परत होती है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, जिसकी वजह से मच्छरों का जो प्रजनन होता है वो थम
जाता है और जो मच्छर हैं उनको वो आगे नहीं पनपते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पहेली की तरह है ये, फिर से पहेली दी हुई है, आपको बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाई पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो मरे जानवर कौन खाता है? कौवा खाता है, कबूतर खाता है, कटफोड़ा खाता है, गिद्ध खाता है, ठीक है। ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, जगह साफ कर देता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये आपका होता है गिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप कि ये आप सभी इसको कर पाएंगे। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मधुमक्खी पालन कहाँ पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है बिहार में किया जाता है। मधुमक्खी पालन की कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और एक ही छत्ते की अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। प्रत्येक जो छत्ता होता है ना, उसमें एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है। और जो कुछ जो है काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वही जो है रस लेकर के आती हैं और छत्ता वगैरह बनाती हैं, ठीक है। और डी क्या है? छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो नर मक्खियाँ होती हैं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, वो आपको कुछ भी काम नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं कि ये छत्ता बनाती है, बच्चों को भी पालती हैं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी ये तीनों आपके सही हैं। तो ए, बी, सी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुकी, फिर से मैंने एक बार समझा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्योहार मनाते हैं, इनमें से कौन सा त्योहार नवचंद्र के दिन मनाया जाता है? तो नवचंद्र के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा दीपावली। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करने वाली हूँ। सो अगर आप सिर्फ एक इस क्लास को वॉच करके भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। हो सकता है मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत में पाए जाने वाले सभी विस्तर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। तो देखिए हमारे जो भारत है ना, उसमें 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम है नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। क्या है नाम? नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो सांप होता है ना, उसके आगे के जो 2 दांत होते हैं आगे के, वो नुकीले होते हैं और वही उन्हीं से जो है जहर आपके शरीर में जाता है अगर वो काटते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात जो है, सांप क्या करता है? अपने शिकार को चबाता नहीं है, उसको निगल जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका फिलहाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेजड़ी के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष है एक, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 5 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, लोग पतली नींद से इस पानी को पीते हैं। और लास्ट है आपका, लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी जो छाल होती है ना, उससे क्या करते हैं? दवाई बनाते हैं। तो आपको सही कथन यहाँ पे बताना है। ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए 3 ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आई मीन ऑप्शन में आपको 3 ही यहाँ पर कथन दे रखा है, तो ए, बी, ई करेक्ट होगा, बी, सी, ए या ए, डी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि 2 कथन इसमें गलत होने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर तो आपका जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो ए है वही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, आपका गलत है। ये आपका जो है खिचड़ी का वृक्ष है रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में पाया जाता है, इसके ये गलत है। और एक और आपका गलत है ऑप्शन कथन आपका डी गलत हो जाएगा, ये वृक्ष के तने में पानी एकत्र नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ए और डी आपका गलत है, बी, सी, ई सही है। तो बी, सी, ई आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह का चयन कीजिए। तो इनमें से 3 आपको वो समूह सेलेक्ट करना है इनमें से जो पेट्रोलियम उत्पाद हों, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोम, कोल tar और ग्रीस ये आपके क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एथेनॉल आपका पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, ना ही आपका पेंट, प्लास्टिक, ठीक है। तो बाकी सब आपके यहाँ पर गलत है, रेयन भी नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है ईवीएस का, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं अगर आप इस क्लास को देख करके जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी देखिए तैयारी भी है, अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है ईवीएस की, तो एज अ रिवीजन आप इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुँचना चाहते हैं। आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर हैं और आप अपने होटल तक जाना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुँचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, तो ये है आपका रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये है आपका रेलवे स्टेशन इधर, ठीक है। रेलवे स्टेशन है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये मैं यहाँ पर पहले आपको क्या कर लेना है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ नहीं करती हूँ, अदरवाइज ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ कर लेती हूँ छोटा सा। ये आपका ईस्ट होता है, ये इसके सामने वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। अब हमें जो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर है आपका ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपको 100 मीटर पश्चिम में जाना है, तो पश्चिम की तरह देखिए, पश्चिम इस साइड है, ठीक है। तो पश्चिम इधर जाएंगे 100 मीटर, ये मैंने चला 100 मीटर, हमने एज्यूम कर लिया ये 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। तो फिर हमें उत्तर में जाना है 50 मीटर। उत्तर कहाँ है? ऊपर की साइड है, तो ऊपर जाएंगे, कितना चलेंगे? 50 मीटर चलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर पूर्व में 500 मीटर, पूर्व में 500 मीटर जाते हैं, ठीक है। तो ये 50 मीटर था, 500 मीटर तो उससे ज़्यादा होगा, तो 500 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं 500 मीटर, ठीक है। और उसमें उसके ठीक उत्तर में 70 मीटर चलकर होटल पहुँचते हैं। तो उसके बाद आपको ठीक उत्तर में चलना है। तो उत्तर आपका कहाँ है? ऊपर है, तो ऊपर आपको फिर जाना है, ठीक है। ये आपका पहुँचना है 70 मीटर, ये आपका 70 मीटर, और ये हो गया आपका होटल, ये आपका था रेलवे स्टेशन। अब पूछा गया क्वेश्चन में, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? तो होटल के सापेक्ष आपको रेलवे स्टेशन की दिशा बतानी है। तो मैं यहाँ इसका कलर चेंज करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका है होटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये यही वाली डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसके सापेक्ष आपको क्या बताना है, रेलवे स्टेशन की डायरेक्शन। देखिए ये आपका होटल है, यहाँ से देखिए डायरेक्शन किधर आ रही है, ये ऐसे अगर यहाँ पर होता आपका
यहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन होता तो ये आपका साउथ यानी दक्षिण में हो जाता। लेकिन अगर मैं देखूँ तो कुछ इस साइड जा रहा है, तिरछा जा रहा है, इस साइड है आपका, है ना। तो ये आपका जो कहाँ, ये देखिए कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है। वह बात कर रही है, तो सुरक्षित पेयजल जो है किसका होता है, किसकी बात कर रही है, वो ताजे पानी की, भूमिगत जल की, पेयजल की या नल के पानी की। तो जो सुरक्षित पीने वाला पेयजल पानी जो होता है उसको हम पेयजल की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये थे आपके रोनाल्ड रॉस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार किस ईयर में प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, 1902 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था, क्योंकि मलेरिया पर इन्होंने अपना कार्य किया था, ठीक है। इन्होंने जो है पता लगाया था कि मलेरिया जो है किस वजह से होता है, मलेरिया पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। जब वायु के बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा यानी कि जलवाष्प से आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं वो अधिक होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में आपका जो आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है। ये 8 आपको याद रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो अभी यहाँ पर पूछ लिया नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन में कुछ और दे दिया जाए, ठीक है। तो 8 टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से कोई सा भी ऑप्शन बन के आ सकता है, इसलिए आपको 8 पता होनी चाहिए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दिल्ली और लक्षद्वीप आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसकी ट्रिक याद रखने की, जो टोटल 8 स्टेट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। दादी आप दिल्ली, दादी आप जल्दी दिल्ली चलो, है ना। तो ये आपकी ट्रिक है, दादी आप जल्दी दिल्ली चलो। दा से आपका होता है दादर एंड नागर हवेली, आ से आपका होता है अंडमान एंड निकोबार समूह, ठीक है। पा से आपका यहाँ पर क्या होता है, पा से आपका यहाँ पर पुदुचेरी होता है, ठीक है। उसके बाद झा से आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर होता है, ला से आपका लक्षद्वीप होता है, फिर आपका जो है दा से जो है दिल्ली हो गया यहाँ पर, और फिर आपका ला से यहाँ पर लद्दाख होता है, फिर आपका चा से यहाँ पर चंडीगढ़ होता है। तो इस तरीके से टोटल जो है 8 राज्य आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चंद्रग्रहण के दिन होता है। तो चंद्रग्रहण किसके दिन होता है आपको बताना है, बाल चंद्र के दिन, चौथाई चंद्र के दिन, पूर्णिमा के दिन या नव चंद्र के दिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन आपका चंद्रग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अद्भुत वर्षा जल की जल संग्रहण की जो प्रथा है निम्न में से कौन सी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका बावड़ी, ठीक है। बावड़ी में क्या किया जाता है, जल संग्रहण का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना, ठीक है। वर्षा का जो पानी होता है वो बावड़ियों में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी यानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः क्या है। तो मैंने आपसे कहा था ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन का मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में, मैं रिपीट नहीं करूँगी क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको हर एक नया क्वेश्चन जो है मुझे आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, जैसे आप डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फिर से डायरेक्शन वाला है, ठीक है। तो अभी भी मैंने डायरेक्शन वाला एक्सप्लेन किया है, देखिए मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर इसके बाद कोई और क्वेश्चन आएगा तो वो आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये वाला मैप आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर ईस्ट है आपका, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जैसे राधा क्या है, अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो मैंने मान लिया कि ये राधा का घर है, ठीक है। आप ऐसे कहीं भी मान सकते हो कि राधा का घर है, पॉइंट लगा करके, ठीक है। अब वो क्या करती है, उत्तर की ओर जाती है। उत्तर कहाँ है, देखिए हमारा उत्तर ऊपर की साइड है, तो हम ऊपर की साइड जाएंगे 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2.5 किलोमीटर, जिससे हमें याद रहे। उसके बाद क्या होता है, वह बाएं मुड़ती है और वह 5 किलोमीटर जाती है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है, इसको हम दाएं बोलते हैं, इसको हम बाएं बोलते हैं। तो वो क्या हो रही है, बाएं मुड़ रही है, और कितना मुड़ रही है, 5 किलोमीटर जाती है, और फिर बाएं, पहले एक ही करते हैं, अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। तो अभी मैं थोड़ा, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड में जगह नहीं है, तो मुझे जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपकी राधा है और यहाँ से ये 2.5, एक सेकेंड, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर वो नॉर्थ में चली गई, ठीक है। उसके बाद वो 5 किलोमीटर जाती है लेफ्ट में, तो लेफ्ट हमारा इस साइड होता है, तो हम इस साइड जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में मुड़ गए, ठीक है। लेफ्ट में मुड़ गया कितना, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या करें, अब वह फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। तो देखिए अब ये आप इस साइड हो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस साइड हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। तो आपका राइट यहाँ होगा, आपका लेफ्ट यहाँ होगा, फिर से आप बाएं मुड़ रहे हैं, कितना मुड़ रहे हैं, 2.5। तो फिर से आप बाएं मुड़ेंगे 2.5 यहाँ से, तो ठीक है। यहाँ से का डिस्टेंस कितनी है, 2.5। तो आप यहाँ पर आ गए ना, तो यहाँ पर भी आप कितना चले, 2.5 किलोमीटर। अब वे अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए ये यहाँ पर है, वो ये उसका घर था, यहाँ से वो चली थी, अब वो यहाँ पर आ गई है। तो उसकी ये से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 5 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 5 किलोमीटर है। किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो उसका घर ये है। तो यहाँ पर मैप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो ये आपका ईस्ट है और ये आपका कितना है, वेस्ट। तो किस साइड में है, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। तो 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, हो सकता है और क्वेश्चन देखने को मिले। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आपके उत्तराखंड में, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको पहेली के रूप में लिखा हुआ है, आपको इस पहेली को पहचान करके मसाले की पहचान करनी है। तो ये किसी मसाले की जो है पहचान लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। सो यू आपको जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका खुशबू फैलाता है, छोटा है, काला है, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 करेक्ट होता है, ये है आपका जीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य संगठक बताना है आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका मैथ में याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन बता देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो आप कर लेना। कोई छात्र 29 दिसंबर 2022 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने इतने किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, वो आपको याद रखना है। जो चाल होती है स्पीड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड है, दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूरी हमारे पास इन्होंने दे रखी है 2296 किलोमीटर। अब हमें जो टाइम है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हमें टाइम जो है यहाँ से देखना पड़ेगा कि कितने घंटे वो चली है, कितना टाइम उसने लिया है। तो वो टोटल टाइम हम नीचे रख देंगे, दूरी हमें दे रखी है, डिवाइड कर देंगे तो हमें चाल जो है मिल जाएगी, और चाल ही हमें यहाँ पर निकलवाई है, ठीक है। सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे जो काम है वो यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो 29 सितंबर को चला है, सॉरी, है ना। 29 सितंबर को कितने बजे? 12:30 बजे। तो वो 29 सितंबर को 12:30 बजे चला है, और ये 12:30 है आपके 12:30 PM, ठीक है। और नेक्स्ट 1 अक्टूबर को वो पहुँचे हैं। तो 1 अक्टूबर आप दिन काउंट कर लीजिए। सितंबर का जो आपका मंथ होता है वो कितने का होता है? 30 का या 31 का? मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये आपका होता है 30 का, ठीक है। तो 29 सितंबर से एक दिन आपका 30 सितंबर हो गया, फिर दूसरे दिन आपका 1 अक्टूबर। यानी कि अगर मैं टाइम काउंट करूँ तो 12:30 से वो चले, ठीक है। तो अगर मैं 29 सितंबर से 30 सितंबर पर जाऊँगा तो 12:30 बजे तक 30 सितंबर तक आपके 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे जो है हमारा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वो जो है सुबह 7 बजे ही पहुंच जाते हैं, 12:30 उनको बजते ही नहीं है। लेकिन मैं पूरा टोटल आपको 24 आवर काउंट करके दिखाऊंगी, जिससे जो है आप उसमें से जो भी टाइम होगा हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम नेक्स्ट डे का जब हम उसमें 24 आवर्स और ऐड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हमारा 48 आवर हो जाएगा, यानी कि टोटल 48 घंटे हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो है 7 बजे पहुँच गया था, ठीक है। तो 7 बजे और 12:30 बजे आप टाइम काउंट करिए, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 5.5 घंटे वो पहले पहुँच गया है। तो 48 में से आपको क्या करना है? 48 में से जो है आपको 5.5 घंटे घटा देंगे। तो 48 में से आप सीधे पहले 5 घंटे घटा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 43 घंटे, ठीक है। 43 घंटे और 5.5, आधा घंटा और घटा देंगे आप, तो ये लगभग आपका 42.5 घंटे हो जाएगा। कितना? 42.5 घंटे आपका हो जाएगा। 42 से ही 1/2 आवर। तो टाइम हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन जो तो देखिए हम यहाँ पर 42 से ही 1/2, यानी कि 42 से ही 1/2 को हम यहाँ पर 42.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 से आप 1 में डिवाइड करोगे तो आपका कितना होता है? 0.5। तो 42.5 घंटे हमारे पास टाइम आ गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो ये हमारी दूरी आ गई, दूरी बट्टे समय कितना है हमारे पास? 42.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 425 से हमें इसमें डिवाइड करना है। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर देखिए आपका जो है दूरी किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है। और टाइम भी जो है आपका घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल चाल निकलेगी वो किलोमीटर पर घंटे में ही निकलेगी। आंसर में भी हमसे यही पूछा है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर तो चीज़ें आपको किलोमीटर और आपको घंटे में दे रखी होंगी, लेकिन जो आंसर्स होंगे ना उसमें आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आपसे आंसर पूछा हुआ होता है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करो, क्या बोला मैंने? जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करो तो आपको जो है 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। मेथड बिल्कुल यही रहेगा चाल निकालने का। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता है तो आपको उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई है। एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक 60 मीटर दूरी पर है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपको जो अज्यूम कर लेना है कि कहीं आप एक्स पर खड़े हैं, फिर आपको जैसा जैसा बोलते जाए वो कि आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, उसी तरीके से आपको इसका इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे आपको जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, फिर मैं बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से पक्षियों का व्यायुगम चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर होते हैं चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे हमें जो है मच्छर द्वारा जो है रोग फैलते हैं, ठीक है। तो एक तो मच्छरों के द्वारा क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। दूसरा हमारा क्या फैलता है? डेंगू फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना है। तो हमें क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर इन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है तो इन 2 स्थलों के बीच की निकटतम वास्तविक दूरी क्या होगी? तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर 2 स्थलों के बीच की मापी गई दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 950 है, ठीक है। तो 19.2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 19.2 गुणा 950 है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो देखिए जब हम जो है 192 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,240, ठीक है। 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,240। तो ये आपका किसमें हो गया? मीटर में हो गया। हमसे आंसर में क्या पूछा है? किलोमीटर पूछा है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका? 1000 मीटर होता है। अब हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। तो मीटर से देखिए जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो हज़ार से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको जो है मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर आपको 1000 से जो है इसको डिवाइड कर देना है। तो 18,240 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 18.240। तो ऑलमोस्ट यानी लगभग आपका जो है 18 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया है। सो यहाँ पर फिर से घर का एक प्रकार, किसी घर की यहाँ पर विशेषता दे रखी है, आपको बताना है कि ये किस राज्य के घर की विशेषता है, ये घर जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आप यही देख करके समझ चुके होंगे कि मौसम गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और पढ़ते हैं, घरों की दीवार पर की जो राजस्थान के घर होते हैं वहाँ पर घरों की जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं और मिट्टी को उनसे लीपा पोता जाता है और घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार चिनारी एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और जिस शहर में ये स्थित है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो ये आपका श्रीनगर में है चार चिनारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से उस जानवर को चुनिए जिनके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। तो ये आपका होता है बाघ। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अपनी बागनी को जो है काफ़ी दूर से ही कई किलोमीटर जो है इसको पहचान लेता है और इसके घुर्राने की आवाज़ को जो है कई किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, सुन सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म इनमें से सही है? ठीक है, तो गेहूं मूसला जड़ होती है या फिर मक्का मूसला जड़ होती है या फिर गाजर मूसला जड़ होती है या बांस मूसला जड़ होती है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो गाजर जो होती है उसमें आपकी मूसला जड़ होती है। तो देखिए ये जो मूसला जड़ क्या होती है, इस तरीके की जो गाजर होती है उसमें ये जो जड़ पाई जाती है मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है, उसके बारे में आपको 5 कथन दे रखे हैं। आपको सही कथन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मतलब 2 कथन आपके गलत होने वाले हैं। मैंने कैसे आइडिया लगा लिया? ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपके सिर्फ 3 ही यहाँ पर कथन सही होने वाले हैं। इसका मतलब इसमें दो कोई गलत है। पढ़ते हैं, यह वृक्ष अबुधाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। नेक्स्ट आपका, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंचता है। तो ये तो सही आपका। देखिए इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। लास्ट है आप। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बी, सी, ई ये तीनों आपके सही हैं, बाकी ए और डी इसमें यहाँ पर गलत है आपका। एक तो डी गलत है आपका, एक ए आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोग सरसों के तेल में बनी मछली जो है पसंद करते हैं? तो वो है आपका यहाँ पर कश्मीर। ठीक है, सरसों के तेल में जो पसंद करते हैं वो आपके होते हैं कश्मीर के लोग, जो सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और जो नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं वो होते हैं आपके गोवा के लोग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखने हैं। नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा के लोग पसंद करते हैं और सरसों के तेल में पकी हुई मछली कश्मीर के लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक वहाँ पर भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो इसमें से आप क्या करेंगे आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डेस्क। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अगर आपको पता चल गया कि भूकंप आने वाला है तो सबसे पहले तो आप जो है जहाँ पर भी है, जिस बिल्डिंग में है वहाँ से बाहर निकल जाइए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है भूकंप आ गया है, तो आपको जो है किसी डेस्क या मेज के नीचे चिपक के बैठ जाना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 पर नहीं जाना है। बहुत से लोग इसको करेक्ट कर रहे होंगे, बाहर दौड़ कर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भूकंप तेज है तो आप जो है किसी डेस्क या मेज के नीचे छिप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको 1 मत कर देना क्योंकि कपड़ों को रंगना, ठीक है, ये आपका जो है मधुबनी में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आपका कलमकारी में होता है। और ये किस जगह की चित्रकारी है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की है कलमकारी। ठीक है, और मधुबनी कहाँ की है? जो मधुबनी आपकी जो है बिहार में की जाती है। ठीक है, और वर्ली आपकी कहाँ की है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो नीरज चोपड़ा जिस राज्य के हैं वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हिमानी जल की खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह उपयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोककर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह यहाँ पर क्या कर रही है? तो देखिए पहले वो जो है क्या करती थी, खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का स्टोर करती है वो, तो उनका यूज़ कर रही है, तो पुनर्प्रयोग कर रही है। यानी कि वो बोतलों पहले किसी और चीज़ उनमें कुछ आया होगा है ना, अब वो उनका यूज़ कर रही है, पुनर्प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा है कि कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंशों द्वारा उगाया जाता है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आलू, गुलाब और गन्ना जो है आपके इनके जो है पार्ट्स के द्वारा भी उगाए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए बीजों की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 3 गन्ना, आलू, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, किसका फैलाव या छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? तो ये आपका होता है आम। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा आपको, चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। उल्लू, बाज और चील ये जो है एक दूसरे से समानता रखती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका है जिसका नाम है नीना, अपने विद्यार्थियों के साथ ईवीएस की कक्षा में अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाने वाली फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उनके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। तो आपको उन त्योहारों को चुनना है जो फसल की कटाई के समय होते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यह आपका बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और आपका लोहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो जो है आपको यहाँ पर यह बताना है कि पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर अगर आप जाएंगे तो कौन कौन से जो है आपको स्थल मिलेंगे।
सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जो बेल लता जो होती है वो आपकी करेले की होती है, गुलाब के वृक्ष नहीं होता है, पौधा होता है, ठीक है। और गुलाब जो है जड़ी बूटी की तरह काम करता है, करेला झाड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।